आत्माओं, अभी हमने यज्ञ आदि उत्तम कार्यों का संपादन किया। आइए 3 बार मिलकर ओम का उच्चारण करते हैं। वाणी को पवित्र, मन को शांत और आत्मा को आनंदित करते हैं। वैसे तो हम अप्रैल से अपना नया वर्ष मानते हैं, लेकिन फिर भी 26 तो शुरू हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि हम इस वर्ष में पहली बार मिल रहे हैं तो आपके लिए कोई उपहार लेकर आऊं। उस उपहार को आप कितना संभाल लेंगे, कितना जान लेंगे, कितना अपनी आत्मा में उतार लेंगे, ये आपकी तितिक्षा, आपके मुमुक्षुत्व और आपकी तीव्र से बेगाना आसन्ना, कितनी आपके मन में प्यास है, उस पर निर्भर करता है। मैं आपको एड्रेस भी दूंगा जहां से मैंने ये उपहार लिया। ईश्वर के दिए हुए वेद ज्ञान से एक वेद है साम वेद, जो कि उपासना का वेद है, जिसको प्रकाशित करने के लिए आदित्य ऋषि के माध्यम से हमें यह वेद प्राप्त हुआ। और हमारे जो फाउंडर थे आर्य समाज के, ऋषि दयानंद सरस्वती, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं कि वेद की विद्या लगभग लुप्त हो गई थी उस समय मध्यकाल में। वेदों के विषय में कोई जानता नहीं था। पहले तो आभार व्यक्त आदि शंकराचार्य जी का, उन्होंने वेदों को पुनः स्थापित किया, लेकिन फिर वेद विद्या जब पुनः लुप्त हुई तो ऋषि दयानंद सरस्वती जी ने जब 1875 10 अप्रैल को आर्य समाज की स्थापना की बॉम्बे में, तो वेद भारतवर्ष में मिले नहीं। आप हैरान होंगे, जर्मनी से वेदों को मंगाया गया। और जब उन्होंने अनुवाद देखा, ग्रिफ्थ, महीधर, सायन, जिन्होंने वेदों का ठीक अनुवाद नहीं किया, लोग इसीलिए उन्हें गिडरियों का गीत कहने लगे। उन्होंने रचना अनुवाद को, अपनी जो संस्कृत की ग्रामर है उसको लेकर अनुवाद किया, लेकिन वास्तव में वेद संस्कृत में नहीं है। संस्कृत तो वेदों से निकली है, वेदों की एक अपनी भाषा है, उसके लिए अष्टाध्यायी, निरुक्त और महाभाष्य, ये उसके ग्रामर है। ऋषि दयानंद जी ने लगभग 21 वर्ष की आयु में घर छोड़ा और 15 साल घूमते रहे सच्चे शिव की, सच्चे ईश्वर की खोज में। और फिर उन्होंने पूर्णानंद जी से संन्यास लिया और उन्होंने बताया कि आप मथुरा में जाएं, वहां स्वामी विरजानंद जी हैं, ये उनका चित्र है मेरे पीछे, आप उनसे आर्ष ग्रंथों का अध्ययन करें। तो मैं कहता हूं, जिस समय ऋषि दयानंद वहां गए और विरजानंद जी ने उन्हें अपनी किवाड़ खोले, अपनी कुटिया का द्वार खोला, तो मानो पूरे विश्व के और भारतवर्ष के भाग्य के द्वार खुल गए। उन्होंने बताया ऋषि दयानंद को, ऋषि दयानंद जी ने वेद पढ़ रखे थे, उन्होंने उनका अनुवाद करना सिखाया, फिर उन्होंने उसका भाष्य किया और तब हमें ये वेद प्राप्त हुए।
भारत के पतन का कारण भी यही था, वेदों की विद्या का लुप्त हो जाना। सामवेद का पहला मंत्र की पहली सूक्ति मैं आपको प्रेषित कर रहा हूं, दे रहा हूं गिफ्ट में। मिलकर बोलेंगे, अगन आयाही वीति। अगन आयाही वीति। इस मंत्र में भरद्वाज इसके ऋषि हैं जिन्होंने इसका साक्षात्कार किया। गायत्री छंद में ये मंत्र है, स्वर षडज है, देवता इसका अग्नि है। ईश्वर के लाखों नाम हैं, लेकिन अग्नि बहुत बार आया। जो हमारी ओल्डेस्ट बुक इन दी, जो लाइब्रेरी की सबसे पुरानी पुस्तक है, जिसे हम ऋग्वेद कहते हैं, उसका पहला मंत्र भी अग्निमीणे प्रोहितम, अग्नि से शुरू होता है। जब ऋषि दयानंद जी ने 20,000 मंत्रों में से एक मंत्र लिया, प्रातःकालीन मंत्र, तो उसमें भी प्रातः अग्नि प्रातः इंद्रम, पहले अग्नि का उच्चारण होता है। अग्नि एक ऐसा शब्द है, अग्नि भव, जो हमें आगे लेकर चलते हैं, जो हमें ऊपर उठाते हैं, जो प्रकाशक है, जो शुद्ध स्वरूप है, पाप नाशक है। इसलिए हम अग्नि का आह्वान करते हैं ईश्वर का नाम लेकर, अग्न आ जाइए, हे प्रभु आप आ जाइए, हमें चारों ओर से आप प्राप्त कीजिए। अग्न आ जाइए, वीतिए, वी होता है दूर कर देना, तय है तम, और मेरे अंदर जो अंधकार है, जो मेरे अंदर अविद्या है, जो मेरे अंदर कुसंस्कार है, उनको आप दूर कर दीजिए। अगन आयाही वीतिए। प्रभु मैं अपने आपके अग्नि स्वरूप को पुकारता हूं, आप आइए, मेरे हृदय में विराजमान होइए और मेरे अज्ञान को, मेरी अविद्या को दूर कर दीजिए। बंधुओं, हमारी जितनी भी विफलताएं हैं जीवन में, जितनी भी वेदना है, जितने कष्ट हैं, जितने दुख हैं, उनके पीछे एक ही कारण है, अविद्या। और बार बार यही कहा गया है कि हमारी अविद्या दूर। दर्शनकार जो है, योग दर्शन का, वह कहता है अविद्या क्षेत्रम उत्तरेषाम, कि जितने भी मूल में कष्ट हैं, क्लेश हैं, उनके पीछे अविद्या है। चाहे वो राग है, द्वेष है, अग्निवेश है, जितने भी क्लेश हैं, उनके मूल में अविद्या के क्षेत्र में उत्तरेषाम। और फिर उन्होंने अविद्या को डिफाइन किया, क्या कहा कि अनित्य शुचि दुख नादम सुख, नित्य शुचि दुख सुख आत्म ख्याति विद्या। कि हम नित्य को तो अनित्य समझ लेते हैं, जितने सूर्य हैं, चांद हैं, तारे हैं, हम लोग हैं, हम समझते हैं ये हमेशा रहेंगे, और आत्मा और परमात्मा के बारे में हम कभी ध्यान ही नहीं करते। जब आप जान जाएंगे कि विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और आपकी अविद्या दूर हो जाएगी, आप विद्या युक्त हो जाएंगे, तो आपके अंदर विवेक पैदा होगा। विवेक का अर्थ है ठीक और गलत की पहचान। और जब विवेक पैदा होगा तो वैराग्य आएगा। वैराग्य को कपड़ों को रंगना और घर छोड़ना नहीं है। वैराग्य है जो आपने ठीक जान लिया उसे पकड़ के रखना, जो गलत जान लिया उसे छोड़ देना। पहले अविद्या दूर हुई, हम विद्या युक्त हो गए, फिर हम विवेक आ गया, विवेक से वैराग्य आ गया, फिर अध्यात्म प्रसाद। ईश्वर हमें आध्यात्मिकता देता है। पहले हम धार्मिक के कार्य को करते हैं तो हम धार्मिक बन जाते हैं, फिर उन कार्यों को जब हम अपनी आत्मा में उतार लेते हैं तो हम धर्म आत्मा बन जाते हैं। फिर जब अध्यात्म प्रसाद आपको मिला
ऋतंभरा तत्व, तो आपके पास ऐसी बुद्धि आती है ऋतंभरा तत्व प्रज्ञा कि जो ठीक को ही पकड़ती है जीवन में। फिर ये पहचान करने की आवश्यकता नहीं ठीक क्या है गलत क्या है, फिर आप ठीक को ही पकड़ेंगे। और फिर उसके बाद मनुष्य पहली समाधि में प्रवेश करता है जिसे कहते हैं असंप्रजात समाधि, जिसमें वो संसार से लेकर अपनी आत्मा तक का साक्षात्कार कर लेता है। और फिर संप्रजात में ईश्वर विषय रह जाता है। तो ऐसे हम अपनी विद्या दूर करके मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए आपको ये उपहार दिया है कि आपने ईश्वर से प्रार्थना करें कि मेरी अविद्या दूर कीजिए, मेरे हृदय में आकर वास कीजिए और मेरे अंधकार दूर कीजिए। जीवन के इस चौराहे में लाखों से हुई मुलाकात, जीवन के इस चौराहे में लाखों से हुई मुलाकात, कुछ मिले मजबूरी में, कुछ मिले अपने आप। किन्हीं से मिलकर खुशी हुई और किन्हीं से मिलकर हुआ संताप। लेकिन जिसको मिलना था उसे हम मिल न सके, इस बात का है अब पश्चाताप। कितनी आयु निकल गई, क्या आपने करने वाला कार्य किया? हमने सोना जाना, पीना जाना, नहाना जाना, उठना जाना, परिवार को जाना, समाज को जाना, लेकिन जिसके पास था जाना उसको नहीं जाना। और उपनिषद पुकार कर कह रहा है कठोपनिषद में कि ई चेद वेति तत्सत्यमस्ति, तूने अगर उसको जान लिया तो ठीक किया, और अगर उसको नहीं जाना तो महती विनष्टि, ये आपने एक लॉस का काम किया। इसलिए बंधुओं, आइए मिलकर प्रभु की ओर बढ़ने का प्रयास करें। कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, कुछ लिखो, कुछ पढ़ो, जहां पर बैठे हो वहां से आगे बढ़ो, कम से कम एक सीढ़ी तो चढ़ो। आप यहां से एक प्रतिज्ञा लेकर जाएंगे, और जब व्यक्ति विद्यायुक्त हो जाता है तो उसका व्यवहार कैसे बदल जाता है, ये आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर मैं अपना स्थान लूंगा। वॉशरूम से टॉवल लेकर जब बेटा बाहर आया तो पिता ने पूछा, आप नहा लिए? वो कहता, हाँ जी मैं नहाकर आया। तो क्या वो वास्तव में नहाकर आया था? उसने ईश्वर के दिए इन हाथों से, ईश्वर के दिए हुए पानी से अपने शरीर को नहलाकर आया था। वो खुद नहाकर नहीं आया था। ये तो आभार है ज्ञानेश जी का, ये आपके सबके नहाने का प्रबंध करते हैं। यहाँ सत्संग में वास्तव में नहाया जाता है। सत्संग ही ऐसा स्थान है जहां आपको आपकी विद्या दूर होती है, आपके जो कुसंस्कार हैं वो दूर होते हैं। आचार्य ज्ञानेश्वर जी कहा करते थे कि हमारे मन पर और हमारी आत्मा पर अविद्या की चट्टानें बन गई है, और यहाँ सत्संग से वो मैल दूर किया जाता है। वास्तव में सत्संग में ही नहाया जाता है। और दूसरा, ज्ञानेश जी एक पुस्तक दिया करते हैं आपको कि स्वाध्याय कीजिए। सत्संग में आना, स्वाध्याय करना, और दिव्य जी से प्रेरणा लेकर सेवा का कार्य करना, और सिमरन करना, और दान करना, ये कुछ काम हैं जिनसे आप अपनी विद्या दूर कर सकते हैं। मिलकर फिर कहेंगे, अगन आ याही बीतिए, अगन आ याही बीतिए, अगन आ याही बीतिए। धन्यवाद। स्वामी जी भजन सुनाया करते थे, उससे हम आज के अपने इस डिस्कशन का आरंभ करेंगे। स्वामी जी इस भजन को सुनाने से पहले हवा में खाली रिक्त स्थान में हाथ
ऐसे घुमा घुमा कर कहा करते थे कि ये सब ईश्वर से खचाखच भरा हुआ है। तो जो भी, क्योंकि ईश्वर सर्वव्यापक है, ईश्वर हर स्थान पे है, तो ईश्वर सब जगह है। तो वो कहते थे अगर वह आनंद का स्रोत, वह परमपिता परमात्मा सब जगह पे है, तो फिर भी आप दुखी क्यों हैं? आपको दुखी नहीं होना चाहिए। तो आपके दुख में ईश्वर का अभाव नहीं है, आपकी अंडरस्टैंडिंग का अभाव है, जिसकी वजह से आप दुखी हैं। तो ये बहुत ही प्यारा भजन स्वामी जी सुनाते थे, तो मैं ज़रूर आपको शेयर करना चाहूँगा। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है। ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, जिसे तू ढूंढता रहा वो तेरे पास है, अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, नर जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है। आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, आनंद मोक्ष का न पा सकेगा तब तलक, कि जब तलक इंसान तू इंद्रियों का दास है, अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बह रहा पर तू दास है, अचरज है जल में रह कर मछली को प्यास है। तो हम जैसे भैया ने बताया, एवरी मंथ वी ट्राई टू मीट। फ्रॉम लास्ट मैनी ईयर्स कोविड में हम ऑनलाइन मिलते थे और उसके बाद हम इन पर्सन दोबारा फिर मिलने लगे हैं। तो उसमें हम कुछ रूटीन, कुछ स्टडीज करते हैं रेगुलरली, जिसमें एक बुक हम डिस्कस कर रहे थे। तो ये है इटर्नल वैदिक इनसाइट्स। तो आप में से बहुत लोग शायद पहली बार भी आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत। और एक सबसे छोटा मेंबर भी यहाँ पे आया है आज पहली बार, आर्या पालीवाल जैन। तो उसकी दीदी भी, अबिका भी जब इतनी छोटी थी तब से आती है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हम चाहते हैं कि बच्चों को आगे अपनी कल्चर, अपनी धरोहर, अपनी वैल्यूज़ देकर जाएं, तो हमें अपनी कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। और भी यहाँ बहुत सारे बच्चे बैठे हैं जो बड़े हो चुके हैं,
तो और यजमान परिवार भी है, उनका भी छोटा बेटा है यहाँ पे। तो इट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार पेरेंट्स को लगता है बच्चा रोएगा, बच्चा तंग करेगा, बच्चे को बाहर ले जाना पड़ेगा। कोई बात नहीं, दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम। ऐसे ही धीरे धीरे बच्चों के संस्कार बनते हैं। तो अब आज का डिस्कोर्स शुरू करने से पहले, पिछली बार मैंने कुछ होमवर्क दिया था। आप लोग जो नए हैं वो बिल्कुल घबराइए मत, ये सिर्फ 5-6 कोर लोगों के लिए है, जिनमें स्वाति दीदी, दीपक भैया, ज्ञानेश भैया, मीनाक्षी दीदी, ललित भैया और पार्षदी हिमांश को भी काउंट कर सकते हैं, बिकॉज द बुक इज इन इंग्लिश, सो ही कैंट से दैट आई कैंट रीड इट। सो फर्स्ट चैप्टर हमने पढ़ने को कहा था, जिसमें सिर्फ 8-9 पन्ने हैं। अभी आप मत पढ़िएगा, नहीं तो चीटिंग हो जाएगी। तो मैं आपको उसमें से आई हैव 6 क्वेश्चंस फॉर यू। तो क्योंकि पता लगे मुझे इतनी तैयारी करके आना पड़ता है, तो मुझे थोड़ा सा खुशी होगी अगर पता रहेगा कि आप भी होमवर्क करके आए हैं। लेकिन वो हम सभी के लिए है, इट डजंट मैटर, वो तो कहने की बात है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि हम किसी भी यज्ञ, प्रार्थना या किसी भी रिचुअल, वैदिक रिचुअल के बाद 3 बार बोलते हैं ओम शांति ही शांति ही शांति। तो इस क्वेश्चन का उस बुक में क्या आंसर है कि हम 3 बार क्यों बोलते हैं शांति ही शांति ही शांति, 3 बार क्यों बोलते हैं? आपसे पूछूंगा, पहले उन 5 लोगों को पता लगे जिन्होंने नहीं, सिर्फ वो जिनको होमवर्क दिया था पहले वो बताएं। अगर वो नहीं बताते तो बहुत अच्छी बात है, बाकी लोग बताएंगे। तो ठीक है, वो नहीं बताना चाह रहे, चलिए पहले इन्होंने कहा था तो पहले आप बताइए। उपनिषद में जो कहा गया है कि पहली शांति है जो बाहर के नेचुरल एलिमेंट्स हैं, अग्नि, लाइटनिंग, उनको शांति करो। ठीक है। दूसरी शांति है जो पशु पक्षी जो सब है, ठीक है, उनको शांति करो। ठीक है। तीसरी शांति है जो अपने अंदर की विचार चल रहे हैं, उनको शांति करो। ठीक है। तो इट इज अ पार्शियल, मतलब दिस आंसर इज आल्सो ओके, बट वी विल गो बाय द बुक, जो हमारी बुक में कहा था। जहाँ तक मुझे याद आता है कि 3 लोग बताए हैं हमारे वेदों में, आदि लोक, द्यूलोक, तीसरा द्यूलोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक। तो तीनों लोकों में शांति हो, ठीक है, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है। ठीक है, तो उससे कहा गया। अच्छा चलिए, ये भी गलत आंसर है बुक के हिसाब से। हाँ जी, इसका मतलब है कि हे ईश्वर, हमें 3 दुखों से मुक्ति कर दीजिए, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। बिल्कुल ठीक आंसर, थैंक यू सो मच। सो ये किसी दिन फिर डिस्कस करेंगे। सो इट इटसेल्फ इज अ वेरी बिग टॉपिक। 3 प्रकार के दुख हमें हमेशा चिपके हुए हैं इन वन लाइन। एक प्रकार का दुख जो आध्यात्मिक दुख है, वो है जो हम खुद को देते हैं। जैसे हम कई बार एक लाइन बोलते हैं, इफ यू आर सिटिंग अलोन एंड यू आर अनहैप्पी, इट मीन्स यू आर इन अ बैड कंपनी। ठीक है, हम खुद को दुख देते हैं। और आदि भौतिक जो दूसरे लोग देते हैं, उसमें दूसरे ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं, पशु पक्षी भी हो सकते हैं। तीसरा आदि दैविक, जिसमें जो हम बोलते हैं सुनामी आ गई, भूचाल आ गया, भूकंप आ गया। तो ये 3 शांति अकॉर्डिंग टू दिस बुक, विच इज ऑल्सो करेक्ट आंसर, इन तीनों प्रकार के दुखों से हमें शांत करने के लिए, इन दुखों का विनाश करने के लिए कही गई है। सो थैंक यू। सेकेंड क्वेश्चन इज कि फर्स्ट चैप्टर में ईश्वर के 15 से लेके 20 नाम दिए गए हैं। आप उसमें से कोई भी 10 बताना चाहेंगे तो बताएं। अग्नि, जल, वायु। अग्नि, जल, वायु। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा, विष्णु, महेश। लक्ष्मी, सरस्वती। लक्ष्मी, सरस्वती। 8 हो गए। 2 बाकी लोग बताने की कोशिश करें। आकाश। आकाश। सर्व। हाँ, वो इस चैप्टर में नहीं है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है। चलिए 10th में बता देता हूँ। इंद्र, यस। तो 10 नाम। हम ईश्वर के नाम जितने ज़्यादा याद होंगे उतना अच्छा है। जितने काम उतने नाम, बेसिकली दैट इज हाउ वी डिफाइन। जितने ईश्वर के काम हैं उतने उसके नाम हैं। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन है जी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नारायण? ये भी ईश्वर का एक नाम है जो इसी फर्स्ट चैप्टर में दिया है, और साथ में उसका मीनिंग भी दिया है। तो नारायण का क्या अर्थ है, कोई बताना चाहेगा? निवेदिता जी आप बता सकते हैं, वैसे आपके लिए था जो नरों में वास करते हैं। हाँ ठीक है, तो 2 शब्द हैं, नर और आयन।
आयन बोलते हैं निवास स्थान को, और नर यौवन। सो हर व्यक्ति में रहने वाला, जिसको हम अंतर्यामी भी बोलते हैं, सर्वांतर्यामी नारायण होता है, जो सब पशु पक्षी मनुष्यों में, नरों में, सभी शरीरों में, सभी आत्माओं में निवास करने वाला है नारायण। यह भी ईश्वर का नाम है। तो 3 क्वेश्चन हो गए। 4th क्वेश्चन, ईश्वर की कौन सी 3 चीजों को जानना चाहिए या जानना अनिवार्य है, या जाने बिना मुक्ति नहीं हो सकती? ईश्वर की कौन सी 3 चीजों को हमें जानना चाहिए? चलिए, मैं इसमें, मुझे पता मुश्किल है, अगर नहीं पढ़ा होगा तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन आंसर बहुत सिंपल है। ईश्वर के गुण, ईश्वर के कर्म और ईश्वर के स्वभाव। तो जो आज हम बाद में अभी डिस्कशन करेंगे उसमें भी इसमें डिटेल में जाएंगे। ईश्वर के गुणों को जानो, ईश्वर के कर्मों को जानो और ईश्वर के स्वभाव को जानो। 5th क्वेश्चन, वेद में से कोई प्रूफ दीजिए कि ईश्वर एक ही है। ईश्वर एक है, ये वेद में कहाँ कहा गया है? ये 1st चैप्टर में उन्होंने बताया है। एक ऋग्वेद का मंत्र है, एकम सत विपरा बहुधा वदंती, कि ईश्वर तो जो सत्य है, जो ईश्वर है वो तो एक ही है। विपरा का अर्थ है विद्वान लोग, लेकिन विद्वान लोग उस ईश्वर को बहुत सारे नामों से बुलाते हैं। ईश्वर बहुत सारे नहीं हैं, ईश्वर के नाम बहुत सारे हैं। हमने पहले भी डिस्कस किया, हमारे भी बहुत सारे नाम हैं। किसी के लिए, जैसे मेरा एग्जांपल ले लीजिए, किसी के लिए बेटा, किसी के लिए पति, किसी के लिए कॉलीग, किसी के लिए प्रशांत, किसी के लिए, तो जितने काम उतने नाम। तो ईश्वर के तो बहुत सारे नाम हैं, इसलिए ईश्वर के बहुत सारे नाम हैं। तो ईश्वर तो एक ही है, लेकिन जो विद्वान लोग हैं, बहुधा वदंती का अर्थ यहाँ पे ध्यान से करना पड़ेगा। कहीं बहुधा का अर्थ ईश्वर बहुत सारे हैं ऐसा नहीं लेना पड़ेगा। बहुत सारे नामों से ईश्वर को जाना जाता है। यह इस क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, एक लास्ट कोई क्वेश्चन, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। इस चैप्टर में एक छोटी सी स्टोरी है, किसी ने अगर चैप्टर पढ़ा होगा तो पढ़िए। चलिए, ये तो पता लगा कि आप लोग होमवर्क करके नहीं आए। लाला जी की स्टोरी है, जो हाँ, उनके पास पॉइंट्स हैं बहुत सारे। बिल्कुल। भैया को, चलो, भैया ने काफ़ी हद तक फिर भी कुछ संभाला। तो लाला जी की स्टोरी है, वो ऐसी 2 पंक्तियों की स्टोरी है कि एक सेठ ट्रेन में यात्रा कर रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि जो सामने वाला व्यक्ति है ये चोर है, तो ये ज़रूर जो मेरे पास 5 सोने के सिक्के हैं ये चुराएगा। तो 3 दिन वो इकट्ठे यात्रा करते हैं। तीसरे दिन चोर हाथ जोड़ के बोलता है कि जब आप सो जाते थे मैंने पूरा ढूंढा, आपने वो सिक्के कहाँ रखे हैं, मुझे मिले नहीं। अब तो मैं उतर नहीं वाला हूँ, वैसे भी चुरा तो सका नहीं, आप बता तो दो। हाँ, तो उन्होंने कहा वो तेरे तकिए के नीचे रख दिए थे मैंने, ठीक है ना। तू मेरा सामान ढूंढता रहा, लेकिन तूने अपने आप को नहीं ढूंढा। तो हमने अभी भजन में भी कहा कि जिसको तू ढूंढता रहा वो तेरे पास है। तो उसी को दर्शाने के लिए ये स्टोरी बताई गई है। तो आप चलिए, इस चीज़ को मैं आगे कंटिन्यू करूँगा, तो उसमें और डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ स्वाध्याय। तो जैसे पिताजी ने एक वेद मंत्र लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि वेद मंत्र ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें दिशा दिखा सकते हैं। एक बहुत बड़ी विडंबना है, अगर हमें थ्रोट इन्फेक्शन है तो हम ENT स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, हार्ट प्रॉब्लम है तो हम हार्ट स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं, क्रॉनिक माइग्रेन है तो हम न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, कोई टैक्स रिलेटेड इश्यूज़ हैं हम चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास जाते हैं, कोई लीगल इश्यूज़ हैं हम लॉयर के पास जाते हैं। लेकिन जहाँ बात ईश्वर की, आध्यात्मिकता की और एक बैलेंस्ड लाइफ जीने की आती है, तब हम वेदों के पास नहीं जाते। तब हम ये मान लेते हैं कि मैं ही स्पेशलिस्ट हूँ। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को ईश्वर का स्पेशलिस्ट मान के चलता है, और ये सबसे गूढ़ और कठिन विषय है, सबसे इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट चीज़ है ईश्वर को समझना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उतनी मेहनत नहीं करते। कान में दर्द के लिए हम ENT स्पेशलिस्ट के पास जाएंगे जिसने 15-20 साल उसकी पढ़ाई की होगी, लेकिन ईश्वर के बारे में जानने के लिए हम ऐसा नहीं करते। और उससे क्या होता है कि हम अपना कई बार सारा जीवन दुखों में,
विपदाओं में, क्लेशों में निकाल देते हैं और फिर मरते हुए किताब लिखते हैं जो न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर किताब बनती है, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द डाइंग. और इट्स सो इंटरेस्टिंग दैट बुक केम इन 2012. In 2014ish, I was sitting somewhere and I saw someone reading this book, Top 5 Regrets of Dying, and that person himself was around 80ish. तो मैंने उनको कहा कि आपके लिए ये बुक थोड़ी सी irrelevant नहीं हो गई क्योंकि आपने अपने जीवन का अधिक भाग जी लिया. वो कहते नहीं, मैं तो इसलिए पढ़ रहा हूँ कि जो इसमें नहीं लिखा फिर वो ढूंढ के मैं लिख दूंगा. जो मेरे रिग्रेट्स हैं, I will add those regrets in the second part of the book, or I will write a new book. So हमारे साथ ऐसी व्यथा ही क्यों है? हम अपना सारा जीवन जीने के बाद रिग्रेट्स में क्यों हैं? और हमें जो कमियां हैं वो क्यों हैं? वो इसीलिए हैं कि हम इस मार्ग के स्पेशलिस्ट्स जो हैं उनके पास नहीं जाते. इस मार्ग के बहुत सारे स्पेशलिस्ट्स हैं, केवल ईश्वर ही नहीं है, ऋषिकृत ग्रंथ भी तो हैं. ऋषि की डेफिनेशन कोई बता सकता है? अगर बताना चाहिए, हमने बहुत बार डिस्कस किया, बहुत बार. ठीक है, साइंटिस्ट, लेकिन ऋषि का जो डिक्शनरी मीनिंग है वो वह है 2 शब्दों में, ईश्वर दृष्टा. जिसने ईश्वर का साक्षात्कार कर लिया है, जिसने ईश्वर के दर्शन कर लिए हैं, उसको ऋषि कहा जाता है. अन्यथा हम ऋषि नहीं कह सकते. तो कहते हैं संसार में 2 ही लोग हैं जिनकी बात अध्यात्म में मानने योग्य है. एक ईश्वर की, दूसरी ऋषियों की. ऋषियों के शास्त्रों की, बिल्कुल ठीक कहा, ऋषिकृत शास्त्रों की. उसके अलावा कुछ नहीं है. उस सब में मिलावट हो सकती है, उस सब में गड़बड़ हो सकती है. छोटा सा एग्जाम्पल, सायन भाष्य जो पढ़ाया जाता है हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वेदों के ऊपर, तो उसमें जो सायन, जो फिलोसफर है, वो लिखते हैं कि जो वेद हैं ये सिर्फ यज्ञ करने के लिए मंत्र हैं और इनका कोई पर्पस नहीं है. शायद जो वेदों की भूमिका नाम की पुस्तक उन्होंने लिखी है, तो उसके पेज नंबर 3 पे उन्होंने कुछ ऐसा लिखा है कि जो यज्ञ है वो बिना नारी के संभव नहीं है. अगर आपको यज्ञ की पूर्णता हासिल करनी है तो उसमें फीमेल्स शुड पार्टिसिपेट. सो दिस इज अनट्रू. अगर आप कुछ ऐसा यज्ञ कर रहे हैं जैसे आज हमने यज्ञ किया, तो शी इज एक्सपेक्टिंग, है ना, तो यस, इन दिस केस शी इज इम्पॉर्टेंट टू बी पार्ट ऑफ द यज्ञ. पर अगर कोई राजा विजय प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहा है, उसमें कोई इम्पोर्टेंट नहीं है कि फीमेल. लेकिन चलिए, ये भी कोई बात नहीं, उन्होंने ये लिख दिया. लेकिन उन्होंने फिर एक पेज पे लिखा कि स्त्रियों के लिए वेद मंत्रों का सुनना वर्जित है. It is not allowed for females to listen to any Ved mantras. अब now this is a contradiction. आप एक बात तो कह रहे हैं कि यज्ञ में वेद मंत्र होने चाहिए और बिना फीमेल के यज्ञ नहीं हो सकता, और यज्ञ को वेद मंत्र सुनने. तो इस तरह से जो फिजूल की चीज़ें जिसको मैं बोलता हूँ, वो अभी भी हमारे इंडियन करिकुलम में, यूनिवर्सिटीज़ में जो वेदा पढ़ाए जाते हैं, यही चीज़ पढ़ाई जा रही है. देखिए कितना अनफॉर्चुनेट है. तो इसीलिए बार बार कहा जाता है प्लीज़ आर्ष और ऋषिकृत ग्रंथों को पढ़िए और कुछ मत पढ़िए, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है. इस संसार में 2 ही योनियाँ हैं, एक है मनुष्य योनि, एक है पशु योनि. पशु योनि केवल और केवल फल भोगने के लिए ही आती है. पशु अपनी तरक्की नहीं कर सकता जीते जी कि बहुत ज़्यादा कोई ऊंची स्टेज पे पहुंच जाए या कुछ अचीव कर ले. पशु यूनिवर्सिटी नहीं जा सकता, पशु ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता, पशु निष्काम कर्म नहीं कर सकता, लेकिन मनुष्य कर सकता है. सो दिस इज अवर अपॉर्चुनिटी, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल. एक वेद मंत्र को हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी, और ये मंत्र ईशोपनिषद में भी है. ईशोपनिषद का 11वां मंत्र है, 11वां मंत्र है. बहुत अच्छा मंत्र है. मंत्र है विद्याम च अविद्याम च य तद वेद उभयम सह अविद्याम मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते. एक बार और quickly पढ़ता हूँ. विद्याम च अविद्याम च य तद वेद उभयम सह अविद्यया मृत्युम तीर्त्वा विद्यया अमृतम अश्नुते.
अब एक छोटी सी क्लैरिफिकेशन है यहाँ, क्योंकि पिताजी ने जो लेक्चर दिया उसमें अविद्या की जो बात की, यहाँ जो अविद्या है यह वो अविद्या नहीं है, ये ध्यान देना है। जैसे आपको थोड़ा सा ग्रामर के हिसाब से बताऊं, अगर हम कहें इस कमरे में अप्रशांत कौन है, तो अप्रशांत का अर्थ है प्रशांत से भिन्न, प्रशांत से अतिरिक्त, प्रशांत से अलावा। ठीक है, तो मुझे छोड़ के अगर किसी और का नाम प्रशांत नहीं है तो सभी अप्रशांत है। तो उसका अर्थ ये नहीं है कि वो गलत है या ठीक है, उसके अतिरिक्त। ठीक है ना? तो इसी प्रकार इस मंत्र में जो विद्या का अर्थ है, अविद्या का अर्थ है, वो है विद्या के अतिरिक्त, विद्या के अलावा, विद्या से अन्य। तो हम जब थोड़ा सा और डिटेल में जाएंगे, इट विल बी इजियर। तो कहता विद्याम च अविद्याम च य तद्वेद उभयम स, कहता जो विद्या को भी जानता है और अविद्या को भी जानता है, उभयम मतलब दोनों को, वेद मतलब जानना और उसके अनुसार आचरण करना। वो व्यक्ति जो इन दोनों को जानता है वह अविद्या को जानकर तो अपने मृत्यु तक की यात्रा बहुत अच्छी तरह पार कर लेता है, और विद्या को जानकर मृत्यु पर्यंत भी जो अपनी, जिसको हम परलोक बोलते हैं, जिसको हम मुक्ति बोलते हैं, जिसको हम ईश्वर साक्षात्कार बोलते हैं, जिसको ईश्वर दर्शन बोलते हैं, बहुत से शब्द हैं। तो जो विद्या को प्राप्त करता है वह इस मृत्यु के बाद भी अमृतम अश्नुते, तो वो अमृतत्व को प्राप्त होता है। देखिए बहुत सिंपल है, मृत्यु, मृत, अमृत, अमृत मतलब ना मरना, मृत्यु मतलब मरना। तो अब ये भी एक बात हम कई बार डिस्कस करते हैं कि अब जिए हैं तो मरेंगे तो सही। तो इस वेद मंत्र का अर्थ है कि दोबारा नहीं मरेंगे, इस बार तो मरेंगे लेकिन दोबारा नहीं मरेंगे। क्यों नहीं मरेंगे? क्योंकि दोबारा जन्म ही नहीं होगा। ठीक है ना, जिसका जन्म हुआ वो तो मरेगा ही, जो उपजे सो बिनस है, गुरबानी में भी आता है। और इस मंत्र को समझने के लिए हमें अविद्या और विद्या इन दोनों शब्दों को समझना पड़ेगा। अविद्या का अर्थ है भौतिक ज्ञान, भौतिक विज्ञान, और जिसको हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट बोल देते हैं, जो भी आजकल हो रही है। सारा संसार जो है वो भौतिक ज्ञान के ऊपर ही तो चल रहा है। ठीक है ना, जो भी हमने अभी एयर कंडीशनिंग करी, इतने ठंडे वेदर में रह रहे हैं, गाड़ियां हैं, एरोप्लेन्स हैं, अभी AI का टाइम आ रहा है, सब कुछ जो चल रहा है ये क्या है? भौतिक विद्या, भौतिक ज्ञान, भौतिक विज्ञान। तो यह मंत्र ये बोलता है कि जो भौतिक विज्ञान को जानता है वह मृत्यु तक का समय ठीक ठाक तरह से निकाल सकता है। ठीक है, मृत्यु तक का समय। लेकिन उसके भी दो भाग हैं, पहला है भौतिक ज्ञान और दूसरा है भौतिक नियमों का पालन। वो भी तो करना पड़ेगा, केवल ज्ञान और विज्ञान तो इनफ नहीं है। जैसे हमने बहुत सी खाने की चीजें बनाई, लेकिन खाना कितना है, खाना क्या है, वो तो हम पे, अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो भी हम मृत्यु तक का समय ठीक नहीं पार कर सकते। नंबर 1 भौतिक विज्ञान को जानना, नंबर 2 उसके अनुसार आचरण करना। ये बहुत वास्ट मंत्र है, ये मैं आपको सिर्फ 10-15 मिनट में एक फूड फॉर थॉट दे रहा हूँ। आप इसको कितना भी इलैबोरेट कर सकते हैं। जैसे भौतिक नियमों में आपके सिविक राइट्स भी आ गए, ठीक है, जिसमें लॉ एनफोर्समेंट, लॉ को पालन करना, कंट्री के रेवेन्यू में अपना कंट्रीब्यूशन देना, ठीक है, और क्या है अपना पॉलिटिकल, अपना जो भी आपका पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू है उसको असर्ट करना, ठीक है, और इंटीग्रिटी दिखाना, ऑनेस्टी दिखाना, डिसिप्लिन दिखाना, ये सारे सिविक राइट्स के, सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंडर आ जाते हैं। तो इसी प्रकार आपने भोजन क्या करना है, आपने सोना कब है, उठना कब है, कौन सी चीज़ कब यूज करनी है, ये सब भौतिक विद्या और भौतिक ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। तो यह इसको इस मंत्र में अविद्या के नाम से कहा गया है, क्योंकि विद्या है आध्यात्मिक ज्ञान। तो आध्यात्मिक ज्ञान के अतिरिक्त, आध्यात्मिक ज्ञान के अलावा जो है वो है अविद्या। विद्या आध्यात्मिक ज्ञान, उसके अलावा जो भी है वो है भौतिक ज्ञान। आपको पता है फिजिक्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, किसी को पता हो? भौतिकी, है ना, भौतिकी, भौतिक शास्त्र। हाँ, तो बेसिकली जो भी ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जो भी इससे डिराइव्ड साइंसेस हैं वह अविद्या के नाम से कही गई है।
इस मंत्र में। उसने कहा अविद्या भी जरूरी है। ये मंत्र इसलिए अच्छा है कि कुछ लोग बोलते हैं कि केवल ईश्वर का नाम लेने से ही, केवल आध्यात्मिक जीवन जीने से ही मैं पार हो जाऊंगा। तो ये मंत्र कहता है नहीं, आप अगर बैलेंस्ड लाइफ जीना चाहते हैं, जैसे आप लोगों को शायद नहीं पता होगा, जो YMCA है उसका जो Y है, वो Y का जो ऊपर का हिस्सा है वो पहले एक ट्रायंगल थी। एक ट्रायंगल बनाते हैं, एक ट्रायंगल बना के उसके बाद उसके ऊपर Y लिखते थे। तो जो हिस्ट्री ऑफ YMCA में जाएंगे तो वो ट्रायंगल क्या थी, वो एक इक्विलैटरल ट्रायंगल थी। तो उसके जो 3 कोने थे उस पर लिखा हुआ था माइंड बॉडी स्पिरिट। तो मतलब हमें कई बार लगता है हम ही मानते हैं आत्मा को, हम ही मन को मानते हैं, हम ही शरीर को मानते हैं, नहीं सभी मानते हैं। तो आप भी गूगल कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा वो ट्रायंगल। तो अगर आप तीनों का बैलेंस चाहते हैं, माइंड बॉडी और स्पिरिट, तो आपको भौतिक ज्ञान और विज्ञान भी चाहिए। भौतिक ज्ञान विज्ञान का अनुशासन भी चाहिए, उसके अनुसार जीवन भी जीना आना चाहिए, लेकिन उसके अतिरिक्त आध्यात्मिक ज्ञान भी आपको होना चाहिए। उसके बिना आपका ये जीवन जो है फिर वही हो जाएगा, टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ द लाइफ। ठीक है ना। तो अब आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, थोड़ी सी उसकी चर्चा करके मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। आध्यात्मिक ज्ञान पहले तो किसका चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। किस चीज़ का आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए वो आप सभी को पता है, हमने बहुत बार डिस्कस किया है। ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों का आध्यात्मिक ज्ञान चाहिए। और दूसरा पार्ट इसका है कि उस ज्ञान को लेकर ईश्वर और ऋषियों द्वारा दिए हुए उस आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार जीवन भी चाहिए, केवल ज्ञान नहीं चाहिए। तभी इसको बार बार हमारे ग्रंथों में कहा है तत्व ज्ञान। तत्व ज्ञान का मीनिंग ही ये होता है जब थियरी प्रैक्टिस में आ जाए। जैसे अभी अंजलि दीदी ने कहा कि बहुत बार सुनते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस में कई बार चीज़ें नहीं आ पाती। तो जब तक प्रैक्टिस में नहीं आ पाती तब तक वो ज्ञान नहीं कहलाता। ठीक है, तब तक वो ज्ञान नहीं कहलाता, क्योंकि ऐसा ज्ञान तो गूगल पे, कहीं पे, कितने ग्रंथों में कितना भरा पड़ा है। जब तक आप उसको अपने जीवन में नहीं लेके आते तब तक वह तत्व ज्ञान नहीं बनता और आपका कोई लाभ नहीं करता। तो ईश्वर, आत्मा और प्रकृति, इन तीनों को जानना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन तीनों का क्या जानना, इन तीनों में क्या जानना। ये मैंने अभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा था। इन तीनों के गुण, कर्म और स्वभावों को जानना। ये बहुत इंटेंस है, आई कैन अंडरस्टैंड, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाएंगी एंड में। तो आप प्लीज़ इसको अनफोल्ड करते रहिएगा, हम इस मंत्र को लेकर अपना पूरा जीवन जी सकते हैं। तो ईश्वर के गुण, कर्म और स्वभावों को जानना। ईश्वर के गुण क्या है, ईश्वर के कर्म क्या है, ईश्वर का स्वभाव क्या है। मैंने कुछ एग्जाम्पल्स नोट किए हैं, सारे तो हम जान ही नहीं सकते। ईश्वर के गुण है, ईश्वर नित्य है, ईश्वर अजन्मा है, ईश्वर अनंत है, ईश्वर निर्विकार है, ईश्वर सर्वज्ञ है, ईश्वर सर्वंतर्यामी है। हाँ, ईश्वर के कर्म हम जान सकते हैं टोटल, ये अच्छी बात है, वो हमें पता है। ईश्वर के 5 ही कर्म हैं, वो आप याद करके जाइए यहाँ से। ईश्वर के कर्म क्या है, इस सृष्टि को बनाना, इस सृष्टि को चलाना, इस सृष्टि का संहार करना, प्रलय करना। संहार और प्रलय शब्दों को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये है रिजुविनेट करना। जब कोई चीज़ अपनी पूरी आयु भोग लेती है तो ईश्वर एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन के लिए उसमें दोबारा एनर्जी, उसके मॉलिक्यूल्स में दोबारा एनर्जी पंप करता है। सो दैट ड्यूरेशन इज कॉल्ड प्रलय। तो ईश्वर के 3 काम है, इस संसार को चलाना, इस संसार को बनाना, चलाना और संहार करना और प्रलय करना। चौथा काम है वेद ज्ञान देना, यह भी ईश्वर का काम है, वेदों का ज्ञान देना। और 5वां ईश्वर का काम है कर्म फल देना। कुछ कर्म फल हमें हमारे माता पिता, टीचर्स, लॉ एनफोर्समेंट देती है, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो ये नहीं दे पाती या अपनी अल्पज्यता के कारण नहीं दे सकती। बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत से क्रिमिनल बच जाते हैं, ठीक है ना, वो लॉ एनफोर्समेंट के होते हुए भी बच जाते हैं। तो वो फिर सारा ईश्वर का काम है, कर्म फल देना। और ईश्वर जो कर्म फल है वो बद्ध आत्माओं को भी देता है। बद्ध आत्मा मतलब जो हम लोग हैं, जो जन्म मरण में हैं, और जो मुक्त आत्माएं हैं, मुक्ति में हैं, उनको भी कर्म फल देता है। उनको मुक्ति में आनंद का जो भोगाना है वो ही ईश्वर के द्वारा दिया है, उनको कर्म का फल
तो ईश्वर के 5 काम याद कर लीजिए: सृष्टि बनाना, सृष्टि चलाना, सृष्टि का संहार करना, वेद ज्ञान देना और कर्म फल देना। ये ईश्वर के 5 कर्म हैं। और ईश्वर का स्वभाव क्या है? दयालु, न्यायकारी, रुद्र। ठीक है, ये ईश्वर का स्वभाव है। और भी बहुत सारे हैं, तो आप अपना एक डायरी लेके लिखना शुरू कीजिए। तो ये तो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया, अदरवाइज तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसी प्रकार आत्मा के क्या स्वभाव है, आत्मा के क्या लक्षण है, आत्मा के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, आत्मा के क्या कर्म हैं, इसी प्रकार जो प्रकृति है, जो मैटर है, जो मटेरियल है, इसका क्या स्वभाव है, इसके क्या कर्म है, इसका आत्मा के लिए क्या योगदान है, क्या इम्पोर्टेंस है। आत्मा बिना प्रकृति के ईश्वर प्राप्ति नहीं कर सकता। तो इसको हम अगली बार डिस्कस कर सकते हैं। इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, इसको हम आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये है विद्या। विद्या है भौतिक ज्ञान और उसका अनुकरण, उसका पालन, और विद्या है आध्यात्मिक ज्ञान। और आध्यात्मिक ज्ञान को लेकर तद अनुसार उसका पालन। अब आध्यात्मिक ज्ञान मिलेगा कहाँ से? वो मिलेगा या तो ऋषिकृत ग्रंथों से, जो हमने अभी कहा, या वेदों से। इन्हीं को पढ़ें। इसका नाम है स्वाध्याय। तो इस मंत्र की व्याख्या में ऋषि लोग लिखते हैं कि सबसे पहला काम जो आपको करना है वह करना है आर्ष ग्रंथों का पढ़ना और पढ़ाना, स्वाध्याय। नंबर 2 सत्संग, जो हम अभी कर रहे हैं। सत्संग की एक और डेफिनेशन, आप उसी को मिले जो यही काम कर रहा हो जो आप कर रहे हैं, ये है सत्संग। अब आप आज जाके देखिए, आप जब घर जाएंगे, कल ऑफिस में जाएंगे, परसों पार्टी पे जाएंगे, तो आप देखिए कि क्या आप सत्संग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, अगर नहीं कर रहे हैं, एटलीस्ट वी शुड बी अवेयर कि हम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो नहीं कर रहे वो भी तो पता होना चाहिए। तो 5 चीज़ें जो उन नियमों को पालन करने के लिए हमें बताई। पहला बताया स्वाध्याय, दूसरा बताया सत्संग, तीसरा बताया तत्व ज्ञान, जो हमने अभी डिस्कस किया कि जो स्वाध्याय किया तद अनुसार अपना जीवन यापन करना, जो अच्छा पढ़ा उसको अपना लेना और उसको अपने जीवन में ले आना। और 4th स्टेप है आत्मनिरीक्षण। बिल्कुल, वो हमें पता ही है, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जिसको हम बोलते हैं। तो क्रिटिकली रोज़ रात को, मुझे याद है जब हम बहुत छोटे थे तो शिविर पे जाते थे तो हमें डायरी मिलती थी, उसमें रोज़ रात को 30 मिनट आपको स्वामी जी दिखाते थे कि ये चीज़ें टॉपिक दे देते थे कि आपने मौन के समय मौन रखा, आपने उपासना करी, आपने भोजन भूख से ज़्यादा तो नहीं खाया, आपने कहीं सेकंड सर्विंग तो नहीं ली। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स होते थे। तो वो हमें आत्मनिरीक्षण करके यस नो यस नो यस नो यस नो रोज़ करना होता था। तो कई बार तो ऐसा लगता था कि पहले कुछ दिन बोझ लगता था और फिर एंड में आके दिखता था कि काफ़ी यसेस आने शुरू हो गए। तो आत्मनिरीक्षण इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि वही आपको अनुशासन में ला सकता है और अनुशासन में टिके रख सकता है। अदरवाइज आप फिर कब फिसल गए आपको पता नहीं लगेगा। सो जो आत्मनिरीक्षण है, जो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट अप्लाइज टू यंग पीपल टू हू आर सिटिंग इन दिस रूम। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, ठीक है, चाहे इट इज़ इवन इफ इट इज़ रिलेटेड टू योर स्टडीज़, इवन इफ इट इज़ रिलेटेड टू योर हॉबीज़, योर गोल्स। So it is a very good idea to self-introspect each and every night before you go to bed. What I did in accordance with my goals and what I didn't do or what I did opposite of that. ये भी तो होता है। कई बार जैसे किसी का गोल है कि I have to be healthy, ठीक है, तो वो रात को सोचे कि उसके लिए मुझे जिम जाना था, वो तो मैं गया नहीं, तो मैंने नहीं किया। लेकिन एक होता ऑपोजिट, उसने बहुत गलत भी खाया फॉर एग्जाम्पल। तो वो सारी चीज़ें अगर आप बार बार लिखते रहेंगे तो वो आपकी हेल्प करेगी। और जो अंतिम और लास्ट चीज़ इसमें बताई गई है वह है प्रार्थना। इस सब को करने के बाद भी इट इज़ नॉट अ बैड आइडिया टू आस्क द सुप्रीम टू हेल्प यू टू फुलफिल और अचीव योर गोल। क्योंकि इस पूरे संसार में सबसे बड़ा जो व्रतपति है, सबसे बड़ा जो अनुशासित व्यक्ति है, वह ईश्वर ही है। तभी एक बहुत अच्छा मंत्र है, हमने पहले भी पढ़ा है कई बार, ओम अग्ने व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तच्छकेयं तन्मे राध्यताम् इदम् अहम् अनृतात् सत्यमुपैमि। कि हे परमपिता परमात्मा, हे व्रतों के पति, हे व्रतों के पालन करने वाले, मुझे भी
ऐसी शक्ति दो कि मैं भी व्रतों का पालन करूं। चरिष्यामि का मतलब है पालन करूंगा। इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, कि मैं इस अनृत को, इस बुराई को छोड़कर सत्यम उपैमि, सत्य को और जो ठीक है, जो मैंने स्वाध्याय में अच्छा पढ़ा है, उसको अपने जीवन में लेकर आऊंगा। तो इस प्रकार से इस मंत्र का अर्थ है। इस मंत्र में जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी, क्योंकि बहुत बार आप किसी आध्यात्मिक गुरु या किसी को मिलते हैं, वो कहते हैं ये संसार में कुछ नहीं है, ये भौतिकवाद में कुछ नहीं है, ये घर में, गाड़ी में, एयर कंडीशनिंग में कुछ नहीं रखा, आपको सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की ओर चलना है। लेकिन इस मंत्र में ये कहा है कि जो दोनों को लेकर चलता है साथ में, क्योंकि ये सारे आपको साधन हैं जो दिए हुए हैं, ये भी आपको मृत्यु तक की यात्रा आसानी से पार करवाएंगे। अगर हम अब जिद कर लें कि नहीं मुझे तब करना है, मुझे तो बिना एसी के जीना, बिना एयर कंडीशनिंग के जीना, तो बीमार होंगे, ठीक है ना। तो इसलिए इनकी भी आवश्यकता है, इनकी भी इम्पोर्टेंस है, इसलिए इनको भी हम नकार नहीं सकते, गलत नहीं कह सकते। जो साइंटिफिक एडवांसमेंट्स हो रही हैं उनका भी होना ज़रूरी है और उनको अपने जीवन में यूटिलाइज करना भी ज़रूरी है। पर इसी के साथ साथ जो अल्टीमेट गोल है अमृतम अश्नुते, जो अमृतत्व की प्राप्ति है, उसके लिए आपको पार्ट 2 भी करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कमरे में जितने हम लोग बैठे हैं, हम पार्ट 1 पे तो फोकस है, लेकिन पार्ट 2 पे फोकस थोड़ा सा कम है। तो वही इसका पर्पज़ है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को शाम।